समंदर की गहराइयों में एक स्याह धारे ने हरकत की। रोशनियों से जगमगाते इजरायली तजारती जहाज जो दुनिया की मईशत का खून अपने पेट में भरे रवा दवा थे, अचानक साए में घिर गए। फिर एक लम्हा, बस एक लम्हा, और रेडार चीख उठा। रेड सी की लहरों ने धुआं उगलना शुरू कर दिया। वो जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, हैरत ज़दा नजरों से अपने जहाज को डूबते देख रहे थे। यमन के बयाबानों से उठने वाले हौसियों ने फिर से दुनिया को झंझोड़ दिया था। उसी लम्हे लबनान के किसी नामालूम पहाड़ी इलाके में एक गहरी सुरंग के अंदर सरगोशियां हो रही थीं। टेबल पर नक्शे बिछे थे और हिजबुल्लाह के कमांडर्स इजराइल के दिफाई निजाम के कमजोर मकामात पे नजरें गाड़े बैठे थे। वो जानते थे कि जंग की हर चाल वक्त से पहले चलनी होती है। शिमाली इजराइल की सरहदों पर मुसलसल बरसती आग, तबाह होते टैंक और घबराए हुए इजरायली फौजी, ये सब उन्हीं रातों की हिकमत अमली का नतीजा थे। उधर ईरान में किसी तारीख हॉल में बैठे जनरल्स ने खामोशी से अपने मिसाइल प्रोग्राम की नई रिपोर्ट्स देखी। ईरान का सब्र एक तलवार की तरह था, खामोश मगर जानलेवा। वो जानते थे कि कब वार करना है, कहां करना है और कैसे करना है। उनके मिसाइल जब फजा में बुलंद होते तो इजरायली डिफेंस सिस्टम सिर्फ कोशिश कर सकता था कि उन्हें रोके, मगर हर मिसाइल के पीछे एक पैगाम होता, हम अब भी मौजूद हैं। और फिर हम्मास, वो कहानी जो दुश्मन के वहमो गुमान से भी ज्यादा गहरी थी। गजा की सुरंगों में रोशनी कम थी मगर अज़म चमक रहा था। दुश्मन समझता था कि वह हम्मास का खात्मा कर चुका है, मगर जब उसके फौजी एक एक करके उन्हीं गलियों में मारे जाने लगे जहां वो फतह के जश्न का ख्वाब देख रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना किसी आम फौज से नहीं, बल्कि एक ऐसी मज़ाहमत से है जो ज़मीन के साथ साथ जहनों में भी बसी हुई है। ये वो जंग थी जहां मिसाइलों की गरज के साथ एक नई तारीख लिखी जा रही थी। एक ऐसी तारीख जिसमें फ़लस्तीन, लबनान, ईरान और यमन के बेखौफ जंगजुओं ने इजराइल को बता दिया था कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत, सब्र और हिकमत से भी लड़ी जाती है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, यमन के हौसी जंगजुओं ने इजराइल को 4 दिन की मोहलत दी है कि वो गजा में खुराक, अद्वियात और इमदाद पर आयद पाबंदियां खत्म करें। बसूरत दीगर वो इजराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। ये अल्टीमेटम दिया गया जिससे जाहिर होता है कि ये गिरोह एक बार फिर जारहाना इकदामात की तरफ जा सकता है। खास तौर पर जनवरी में इजराइल और हम्मास के दरमियान जंगबंदी के बाद जब हौसियों के हमले कम हो गए थे। हौसी रहनुमा अब्दुल मुल्क हौसी ने एक वीडियो बयान में कहा कि हम पूरी दुनिया को इत्तला दे रहे हैं कि हम 4 दिन की मोहलत दे रहे हैं। उन्होंने कहा यह मोहलत सालिसों को अपने इकदामात जारी रखने का मौका देने के लिए है। अगर इन 4 दिनों के बाद इजरायली दुश्मन गजा में इमदाद की राह में रुकावटें बरकरार रखता है, सरहदी गुजरगाहें बंद रखता है और खुराक व अद्वियात के दाखिले को रोकता है, तो हम इजरायली दुश्मन के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने गजा पर इजरायली हमलों के बाद यकजहती के तौर पर बुहेरा अहमर और खलीज अदन में 100 से जायद हमले किए थे, जिनमें मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इस दौरान हौसी जंगजुओं ने 2 बहरी जहाज़ों को डबो दिया, एक को कब्जे में लिया और कम से कम 4 मल्लाहों को हलाक किया। उनके हमलों ने आलमी शिपिंग को बुरी तरह मुतासिर किया, जिसकी वजह से कई कंपनीज को अपने जहाज़ों का रुख जनूबी अफ्रीका के लंबे और महंगे रास्ते की तरफ मोड़ना पड़ा। हौसियों ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए, जिनमें हलाकतें हुई, कई इमारतें तबाह हुईं, बशमूल तल अबीब का एक स्कूल नुकसान का शिकार हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने रवां हफ्ते के आगाज में हौसियों को दोबारा एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया और इजराइल की जानिब से हौसियों को इस नई धमकी पर ताहाल कोई तबसरा सामने नहीं आया। हम्मास ने हौसियों के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीनी गिरोह हमास ने अपने बयान में कहा कि यह बहादुराना फैसला उन 15 माह की जंग के दौरान हौसियों की जानिब से फराहम की गई हिमायत और मदद का तसलसल है। यमन के बेशतर हिस्से पर काबिज हौसियों ने फरवरी में यह भी कहा था कि अगर अमरीका और इजराइल ने फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर गजा से बेदखल करने की कोशिश की तो वो फौजी कार्रवाई करेंगे। और यह अल्टीमेटम ऐसे वक्त में आया था जब इजराइल की जानिब से गजा में तमाम इमदाद पर पाबंदी को 7 दिन मुकम्मल हो चुके थे। यह मुहासरा 2 मार्च को उस वक्त शुरू हुआ जब इजराइल ने जंगबंदी मुआहिदे से इनहराफ किया और इस 3 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहिदे के पहले मरहले में तौसी की कोशिश की, लेकिन जंग के खात्मे के लिए कोई वाज़ेह अहद नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा,
इंसानी हुकूक की तंजीमें और मुख्तलिफ ममालिक इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि इजरायली मुहासरे के नतीजे में शदीद सर्दी के बायस पनाह गुज़ीन खैमों में मुकीम कम अज़ कम 8 नौज़ायदा बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं। और यह भी कहा गया कि बतौर काबिज़ ताकत इजराइल की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी निगरानी में रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात फराहम करे, और अगर किसी भी तरह शहरियों को बुनियादी अशियाए ज़रूरिया से महरूम किया जाता है तो ये इज्तमाई सज़ा के ज़ुमरे में आएगा। भूख और कहत को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करना एक जंगी जुर्म है। फ़लस्तीनियों ने कहा है कि मुहासरे की वजह से तिब्बी सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई, जिसके बायस अस्पताल ज़ख्मियों का इलाज करने में मुश्किलात का शिकार है। जबकि दूसरी तरफ खान यूनिस से एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट करते हुए कहा कि तिब्बी अमला अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है ताकि बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी रखी जा सके, लेकिन गजा में इजरायली हमलों के बायस जख्मी होने वाले 1 लाख से ज़ायद अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। लेकिन इस पाबंदी के बायस 2 अहम मसाइल हैं: ईंधन और तिब्बी सामान की किल्लत। इसने शदीद खदशात को जन्म दिया है। तिब्बी मराकज़ और अस्पतालों को ईंधन की शदीद ज़रूरत है ताकि वो अपनी खिदमात जारी रख सकें, क्योंकि ज़्यादातर अस्पताल हंगामी जनरेटर्स पर चल रहे हैं। अब जबकि ईंधन के निर्खों में इजाफा है और उसके ट्रक्स के दाखिले पर पाबंदी है, सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। अगर इस मामले पर फौरी और संजीदा मुदाखलत ना की गई तो आने वाले दिनों में हालात मजीद बिगड़ने का खदशा है। गजा में इजरायली जारहियत के नतीजे में अब तक कम अज़ कम 61,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,11,845 ज़ख्मी हैं। जबकि हमास के 500 दिन देखे जाएं, हमास की हिकमत अमली कई जहतों पर मुश्तमिल रही, जिसमें अस्करी, सियासी, सिफारती और अवामी हिमायत के उनसर शामिल थे। अस्करी तौर पर हमास ने गुरेला जंग की रिवायती हिकमत अमली अपनाई, जिसमें ज़ेर ज़मीन सुरंगों का वसी नेटवर्क एक अहम उनसर रहा। उन सुरंगों को न सिर्फ इजरायली हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल किया गया, बल्कि असलहा, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान की मुंतकली के लिए भी उनका किरदार रहा। मिसाइल हमले और ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने भी इजरायली दिफाई निज़ाम को चैलेंज किया, जबकि सादा मगर मौसर हथियारों से ज़मीनी लड़ाई में मज़ाहमत जारी रखी गई। सियासी महाज पर हमास ने खत्ते में अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात मजबूत रखे और ईरान, हिजबुल्ला और दीगर गिरोहों से मुसलसल मदद हासिल की, जिसने उसकी कुव्वत को बरकरार रखने में मदद दी। सिफारती तौर पे हमास ने आलमी सतह पे फ़लस्तीनी मसले को उजागर करने की कोशिश की, जबकि इजरायली कार्रवाइयों के नतीजे में पैदा होने वाले इंसानी बहरान ने उसे मजीद अखलाकी बरतरी फराहम की। अवामी सतह पे हमास ने मकामी फ़लस्तीनी आबादी को अपनी सफ़ों में शामिल रखने और उनकी हिमायत बरकरार रखने के लिए फलाही कामों और इमदादी सरगर्मियों का सहारा लिया। इजरायली हमलों के नतीजे में जब आम शहरी मुश्किलात का शिकार हुए तो हमास ने खुद को फ़लस्तीनी अवाम का असल मुहाफ़िज़ साबित करने की कोशिश की। इन तमाम हिकमत अमलियों के बायस इजराइल की जानिब से 500 दिन से जारी जंग के बावजूद हमास न सिर्फ कायम रही बल्कि बाज़ महाजों पर मजीद मजबूत भी हुई। उधर हिजबुल्ला ने गुज़श्ता 500 दिनों में इजराइल को मुसलसल दबाव में रखा और कई ऐसे इकदाम किए जिन्होंने इजरायली फौज को 1 से ज्यादा महाजों पर उलझाए रखा। सबसे पहले हिजबुल्ला ने इजराइल के शिमाली सरहदी इलाकों में गुरेला हमलों और रॉकेटबारी की एक मुसलसल मुहिम चलाई, जिसकी वजह से इजराइल को वहां अपने दिफाई निजाम को मुतहर्रिक रखना पड़ा। लबनान से दागे गए मिसाइल हमले और ड्रोन हमलों ने इजराइल की फौजी और सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाया, जिसके बायस कई मरतबा शिमाली इजराइल में बड़े पैमाने पर नकल मकानी देखने में आई। हिजबुल्ला ने इजराइल के हसास मकामात को निशाना बनाने के लिए जदीद गाइडेड मिसाइल और एंटी टैंक हथियार इस्तेमाल किए, जिससे इजरायली अफवाज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिजबुल्ला के असलहे की जदीद नौइयत ने इजरायली दिफाई निज़ाम को भी चैलेंज किया और इजराइल को यह खौफ लाहक रहा कि अगर वो हिजबुल्ला के खिलाफ मुकम्मल जंग छेड़ता है तो उसे बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके साथ ही हिजबुल्ला ने इजराइल को एक नफ्सियाती जंग में भी उलझाए रखा। हसन नसरुल्लाह की तकारीर और बयानात ने इजरायली सियासी और अस्करी क़यादत पर दबाव बढ़ाया और इजरायली अवाम में खौफ की फ़ज़ा पैदा हुई। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला की यह जंग सिर्फ मिसाइल हमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने साइबर हमलों के जरिए भी इजराइल के हसास इदारों और मवासलाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। इस पूरे अरसे में हिजबुल्ला ने अपनी अस्करी सलाहियतों में इजाफा किया और जंग की तवालत के बावजूद उसके वसाइल और अफरादी कुद्दत में कोई बड़ी कमी देखने में न आई। ईरान और दीगर इत्तेहादियों की मदद से हिजबुल्ला ने न सिर्फ इजराइल को मुसलसल उलझाए रखा, बल्कि खित्ते में फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स के लिए एक मजबूत पुष्पनाह का किरदार भी अदा किया। इजराइल जो गजा पर मुकम्मल काबू पाने के ख्वाब देख रहा था, हिजबुल्ला के दबाव की वजह से एक और जंग छेड़ने से कासिर रहा और उसे बार बार अपनी फौजी हिकमत अमली पे
نظر ثانی کرنا پڑی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یمنی حوثیوں کی طرف سے دیے گئے تھریٹ الرٹ کے اوپر اسرائیل کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔